हम लोग ना बड़े सेल्फिश होते हैं। हम भगवान को तब याद करते हैं जब हम किसी पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, जब हमें मेंटल पेन होता है। जैसे कि किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जॉब में हमारा कोई नुकसान करने के पीछे पड़ा हुआ है, तो कोई मुसीबत आ चुकी है फैमिली में, प्रोफेशन में, तो उस वक्त हम भगवान को याद करते हैं। नॉर्मली हम भगवान को याद नहीं करते, खुशियों के मौके में हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसे मौक़ों में करते। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे मौक़ों में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हमें थोड़ी मेंटल रिलीफ मिल जाती है, थोड़ी सी मानसिक सपोर्ट मिल जाती है, हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि आपने मेंटल पेन तो कम कर ली, पर भगवान कोई पेन किलर नहीं है। भगवान जी कोई पेन किलर की टैबलेट नहीं है जो आपके मेंटल दुख को काम करने में काम आती है। ऐसा नहीं है, तो ऐसे नहीं हमने ट्रीट करना। तो देखो, जब भी हम भगवान को याद करते हैं, जो बाकी लोग करते हैं, बाकी दो रीज़न और भी हैं, अभी मुझे याद आए। एक तो करते हैं हैबिचुअली, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया कि भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद करना है, सुबह याद करना है, दोपहर को याद करना है, शाम को याद करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, और वो वैसे ही सीख जाते हैं और ऐसे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं कि वो सुबह प्रार्थना करते हैं, एक जस्ट मैकेनिकल प्रार्थना, दिल से कुछ नहीं आ रहा, बस जो ये लाइन्स हैं वो लाइन्स बोलनी है, बस वही प्रार्थना है, वो बोल दिए। दोपहर को खाने से पहले बोल दिए, रात को खाने से पहले बोल दिए, और सोते वक्त बोल दिया ज़्यादा से ज़्यादा। बस एक मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा है, अंदर से कुछ नहीं, अंदर से भगवान का नाम लेने का कोई मन नहीं है, कोई प्रार्थना करने का मन नहीं है, बस बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया था, जो सिखाया था वही कर रहे हैं। ये होता है हैबिचुअल। तो हम भगवान को या तो हैबिचुअली याद रखते हैं, तो एक होता है प्रोफेशनली, या भगवान को हम प्रोफेशनली याद रखते हैं। अब प्रोफेशनली कौन हो गए? यानी कि जैसा ओशो जी कहते होते हैं कि जो पंडित हो गए, पुरोहित हो गए। वैसे मैं हर पंडित पुरोहित की बात नहीं कर रहा, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बहुत से दिल से भी करते होंगे, पर मैं नॉर्मली बात कह रहा हूँ। यानी कि जिनको पैसे मिलते हैं और वो क्या करते हैं कि ऐसी प्रार्थना कर दी, वो जो वगैरह जो प्रोसेस होता है ना, वो पढ़ दिया, किसी ने पाठ कर दिया, किसी ने ये कर दिया, प्रार्थना कर दी, पैसे ले लिए, चले गए, अंदर से कोई भाव नहीं है। ये पॉइंट दिमाग में रखना, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अंदर से कोई भाव नहीं है। जिनके अंदर वो भाव होता है वो सही है, पर जिनके अंदर भाव नहीं होता, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, तो यानी कि वो भगवान को याद कर रहे हैं प्रोफेशनली। तो कौन कौन से भगवान के यूज़ हो गए? एक तो भगवान को यूज़ किया जाता है एज ए पेन किलर, एक होता है हैबिचुअली, एक होता है प्रोफेशनली। पर जब तक हम भगवान को दिल से याद नहीं करते, डीप लव से याद नहीं करते, पूरी एक गहरे प्यार से याद नहीं करते, तब तक भगवान को याद करने का फ़ायदा है ही नहीं। जब हम पूरे दिल से याद करेंगे, पूरे भाव से याद करेंगे, तब भगवान हमारे अंदर समाते हैं। आप ऐसा कह लीजिए, मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं कौन सी वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ करूँ, बस समझ लेने की कोशिश कीजिएगा कि तब भगवान हमारे अंदर समाते हैं। जब हम दिल से, खुले दिल से, गहरे प्यार से याद करते हैं, तब भी फ़र्क पड़ता है। तो अदरवाइज़ हैबिचुअली, प्रोफेशनली और पेन किलर से तो कुछ नहीं होने वाला। सो यही था पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।